ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की आगे की कथा। इस अध्याय में जानेंगे मरणासन्न व्यक्तियों के निमित्त किए जाने वाले कृत्य। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ, सुनो। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बिखेरकर कुशों को बिछाए। तदनंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी ने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार के तिल, काले, सफेद और भूरे, कुश और तुलसी, ये सब मृत्यवान प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। यतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र है। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताक्षर, मेरे रोम से पैदा हुए कुश मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निमाल्य नहीं होते। पिंड दान में उपयोग किए गए दर्भ प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चरित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चीता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन्न व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और अग्नि के ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लिपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लिपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लिपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदाक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायन व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल वाले रहते हैं। हे ताक्षरे, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्म सात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्यों को स्नान करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव व विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात अन्न तथा जल का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्रों, दोनों नासिकारंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार हैं। इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पर्श और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति की देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रोग आदि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब किंकिनी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय हुए देवदूत कृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सुवर्ण और रत्न आदि के आवरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीवदान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है।
आगे के अध्याय में जानेंगे मृत्यु के अनंतर के कृत्य सब आदि नाम वाले 6 पिंड दानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, अब आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताइए और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षरे, जिन अर्धदैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उससे पुत्र को अग्निश्रम यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करे, तब तुरंत जल ले आकर जल से सबको स्नान कराए और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करे। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसभ्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करे। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांत नामक पिंड मृतक के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करे। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि सब की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करे। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे पर अथवा अपनी पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आदि मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके सबको विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंड दान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह को हवनीयता आरोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तरादिमुख स्थापित करके वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करे। भूमि का समार्जन और लेपन करके उल्लेखन करे, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचे और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंक कर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करे। पुण्य और अक्षत आदि से द्रव्याद संघक अग्निदेव की पूजा करे और स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करे, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा दूसरी वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।